मतलब जिस कट्टे में 50 किलो होना चाहिए उसमें 45 किलो, 44 किलो, 40 किलो तक राशन होता है। तो इस स्थिति में हम कैसे राशन बांट पाएंगे? हमारा जो राशन है वो हमें लगभग 1/3 मिल पाता है। अभी लगाओ, आज लगाओ, अभी लगाओ, हमारी मांगे पूरी करें। राशन एकता जिंदाबाद, राशन एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे। आपको बता दें कि बुधवार को रामनगर नगर और ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने सरकार द्वारा राशन डीलरों को दी जा रही ई-पॉस मशीन का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आपको बता दें राशन डीलरों ने सरकार पर भी जहां एक और गंभीर आरोप लगाया। तो राशन डीलरों का साफ तौर पर कहना है कि जो आरएफसी के गोदाम से उन्हें राशन दिया जाता है तो जो 50 किलो का कट्टा है, कई कट्टों में 40 किलो तक का राशन मिलता था, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? आज तक सरकार से लंबे समय से राशन तोल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें तोल कर राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। उनकी मांग है कि आरएफसी के गोदाम में धर्म कांटा लगाकर राशन तोल कर दिया जाए। तो वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोरोना काल में 7 माह का जो उनका वेतन है वो नहीं दिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी राशन दिया गया, उसका भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। तो वही राशन डीलरों का ने साफ तौर पर आरोप यह भी लगाया कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को जिस प्रकार सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है तो इसी प्रकार राशन डीलरों को भी सरकार मानदेय लंबे समय से उनकी मानदेय की मांग चल रही, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया है, जिसको लेकर आज उनका विरोध हो गया। और उन्होंने कहा है कि हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो सरकार द्वारा दी जा रही ई-पॉस मशीन का जहाँ को विरोध किया जाएगा। तो वहीं राशन डीलरों ने अनिश्चितकाल हड़ताल की भी चेतावनी दी है। तो वहीं पूर्ति निरीक्षक दीप बेलवाल द्वारा बताया गया कि जो आज राशन डीलरों की मांग है उसको लेकर शासन स्तर पर वार्ता करते हुए इसका शीघ्र समाधान कराया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। जिंदाबाद, डीलर एकता जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, अभी करो, आज जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इनकी देखिए 2-3 मांगे हैं। एक तो कोरोना काल का जो इनको लाभांश है वो नहीं मिला है 6-7 महीने का, और दूसरा मानदेय की मांग कर रहे हैं, और तीसरा जो है ये हमें तोल कर दिया जाए करे गोदाम से, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तोल के देने का, और बाकी मानदेय के लिए शासन ने बात दी है। जैसे ही सॉर्ट आउट होता है मांग हो जाएगा उसके बाद। सर, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है तो ऐसे में आम उपभोक्ता को राशन कैसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन तो कुछ न कुछ उपाय उसका होगा, ऐसा कुछ नहीं। असल में है क्या, हम राशन डीलरों का हमेशा से सरकार का सौतोले व्यवहार रहा है। हमारे को हमेशा दोहरी नीति हमारे साथ चली गई है। आज स्थिति यह है कि राशन डीलर के बिल्कुल गले में फंदा डाल दिया गया है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमसे हमारे जो दुकानों पे पहले तो ठेकेदारी प्रथा द्वारा राशन दिया जाता था। कहा गया कि उसमें हमें राशन तोल कर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो हमें राशन मिलता था, जब हम खुद यहाँ पर से राशन उठाते थे तो हमें फिर भी हम संतुष्ट हो जाते थे कि लगभग लड़ झगड़ के यहाँ पे ले लेते थे। लेकिन आज ठेकेदार बीच में होने के कारण हमारा जो राशन है वो हमें लगभग 1/3 मिल पाता है। मतलब जिस कट्टे में 50 किलो होना चाहिए उसमें 45 किलो, 44 किलो, 40 किलो तक राशन होता है। तो इस स्थिति में हम कैसे राशन बांट पाएंगे? और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार आज हमारी दुकानों पर ये ई-पॉस मशीनें कांटे के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, जो कि हम किस प्रकार उसे कर पाएंगे, जबकि हमें यहाँ पर गोदाम पर राशन कट्टे के हिसाब से मिलता है, कभी आज तक खुल के नहीं मिल पाया। तो हमारी सर्वप्रथम मांग तो यही है कि हमारे यहाँ पर हमें आरएफसी गोदाम पर कंप्यूटर कांटा लगाया जाए, तभी यह संभव है। उसके साथ साथ हमारी अनेक समस्याएं और भी हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों ने उस समय, जबकि अंगूठे की प्रथा भी नहीं थी ऑनलाइन, हमने सामने राशन डीलर सामने होकर के सबसे राशन दिया, और उसका हमें मेहनताना आज तक नहीं मिल पाया है। पिछले कोरोना काल का 7 माह का जो हमारा उसका मेहनताना है, लाभांश है, वो अभी हमें तक नहीं मिल पाया। तो हमारी प्रमुख मांग में दूसरी यह भी है। तीसरा और कई कारण हैं, जैसे कि मानदेय है, मानदेय और सभी जगह आंगनवाड़ी हो गई, आशा कार्यकर्ती हो गई, सभी को राशन मानदेय दिया जाता है। तो हमारी ये बहुत पूर्व मांग, काफी पुरानी मांग है। तो हमारी महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि हमें मानदेय दिया जाए। और आज हम इसीलिए, क्योंकि आज हमें हमारे पूर्व निरीक्षक श्री दीप बेलवाल जी ने कल हमें सभी को यहाँ पे बुलाया था कि भाई आप लोगों को कांटे आए हुए हैं, उनके ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन हमारा विरोध है इस बात पे कि हम उस चीज को सहमत है कि हम सरकार की यह मांग भी पूरी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये 3 मांगे जो बहुत ही जरूरी है, इन्हें पूरा किया जाए। और यदि सरकार हमारी यह मांगे पूरी नहीं करती तो हम सामूहिक स्तर पे भी देने को सब तैयार है, और आज नहीं तो अभी दे देंगे। अगर हमारे पर बहुत अधिक दबाव डाला गया तो हम यह भी करने को तैयार है।